आज बाबा की पॉइंट है शिक्षा देने के साथ साक्षी और क्षमा भाव। शिक्षा देने के साथ साक्षी और क्षमा भाव। एक, साकार में बाप दादा बच्चों को शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा देते हुए भी सदा उपराम और साक्षी निष्ठा रहे। शिक्षा देते हुए भी उपराम और साक्षी निष्ठा रहे। ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर, ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प तभी चलेंगे जब साक्षी और बाद दृष्टापन की अवस्था होगी। साक्षी बाद दृष्टापनेर अवस्था होगी। यही साकार के संपूर्ण स्थिति के लक्षण थे। एटाई बाबा साकार साकारेर संपूर्ण स्थिति लक्षण छिलो। तो इन संस्कारों में समानता लानी है। ये संस्कार मध्य समानता आनते होबे। इन गुणों से ही सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। बलछे এই গুণের দ্বারাই আমরা সবার মনটাকে জয় করতে পারবো। जो संगम पर सबके दिलों पर विजयी बनता, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनता है। যারা संगम जुगे सबार मन जय करे ताराई विश्वर महाराजा होबे। दुई, कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, जेरकमी अवगुणधारी आत्मा हो, पुरुषार्थहीन आत्मा हो, उन आत्माओं के बुराई व कमजोरियों को সেই আত্মাদের कमजोरी व खराब संस्कार को कल्याणकारी होने के नाते पहले क्षमा करो। বলছে আমাদেরকেও সবাইকে আগে ক্ষমা করো। जैसे बेहद के बाप शिक्षाएं भी देते, बच्चों की बुराई व कमजोरियों को दिल में ना समाये क्षमा करते हैं। बाबा हमारे शिक्षाओं देय किंतु हमारे कमजोरी के निजे मने रखे ना। पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं। पूज्य देवता जे थाके की करे भक्तों ऊपर क्षमा करे। तो आप भी मास्टर रास्ता व विश्व अधिकारी हो। আমরা मास्टर अचोता विश्व अधिकारी आछि, पूज्य आत्मा हो। इसलिए किसी की भी बुराई व कमजोरी दिल पर ना रख क्षमा करो। सेजন্য কারো নেগেটিভটাকে মনের মধ্যে না রেখে ক্ষমা। फिर उस आत्मा के कल्याण के प्रति उसके वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करो। সেই আত্মার কল্যাণের জন্য তার মধ্যে যে গুণ আছে সেটার মহিমা করো। अर्थात उसे अपनी महानता की स्मृति दिलाओ कि तुम्हें कत श्रेष्ठ कत महान आछो सेटा मने कराओ, जिससे समर्थी आ जाएगी, जाते तार मध्य शक्ति एसे जाए। 3, ब्राह्मण परिवार में कोई आत्मा कमजोर है, ब्राह्मण परिवारे यदि कोनो आत्मा
कमजोर आछे उसे बार बार कहना नहीं कि तुम कमजोर हो, बार बार बोलबे ना जे तुम्ही कमजोर। मतलब ये सबके लिए ही है, घर वालों के लिए भी है। कोई चाहे कितना भी कमजोर हो, उसको इशारा व शिक्षा भी देनी हो। যতই कमजोर हो ताके जे कोनो इशारा दीते हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। বলছে आगे सामर्थ्यवान বানিয়ে तापर शिक्षा दो। पहले उनकी विशेषता की महिमा करो, आगे तर विशेषता महिमा करो, फिर उसको आगे के लिए और भी श्रेष्ठ आत्मा बनने का साधन ताकि आरो एगिए নিয়ে যাওয়ার জন্য श्रेष्ठ आत्मा हवार साधन कमजोरी पर अटेंशन इसी रीति से दिलाओ। এই রূপে তার কমজোরির মধ্যে अटेंशन दिलाओ। पहले धरनी पर हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ। बोले माटिर मध्य आगे हल चलाना पड़ता है ना, तो वही बोल रहे हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहजी बीज से फल निकलेगा। माटी तैरी करते হবে তারপরে बीज डालते হবে তাহলে সহজেই फल বেরোবে। तो हिम्मत उत्साह है माटी को धरनी को बनाना, फिर उसको शिक्षा रूपी बीज दीजिए तो वो फलीभूत होगा। नहीं तो हिम्मतहीन कमजोर संस्कार बस, हिम्मतहीन कमजोर संस्कारेर फले आत्मा मेहनत और समय ज्यादा लगेगी। उस आत्मा को मेहनत भी ज्यादा लगेगी और समय भी ज्यादा लगेगा। 4 साक्षी बनकर ड्रामा के हर दृश्य को बालसे साक्षी हुए ड्रामार प्रत्येकटा दृश्य के हर एक आत्मा के पाठ को देखो, प्रत्येकेर अभिनय के देखो, तब किसी को भी क्षमा कर सकेंगे। ताहले ताके हमरा क्षमा करते पारबो। ये साक्षीपन की स्थिति, साक्षीपन स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी होती है। ड्रामार मध्य हीरो पार्ट प्ले करते सहयोगी होवे। इस साक्षीपन की सीट पर स्थित रहकर किसी भी आत्मा को विशेष सहयोग व शिक्षा दे सकते हो। साक्षीपन स्थितिते स्थित हुए जे कोनो काउके आमरा शिक्षा दीते पारी, सहयोग दीते पारी। माने जज का काम यही होता है ना, साक्षियों के दोनों का बात सुनता है फिर जजमेंट देता है, वैसे बात है साक्षी हुए देना भी चाहिए क्योंकि इससे बहुत मदद मिलती है। से देवा उचित कारण ताते मदद पावा जाए। जैसे कोई गरीब को अचानक बिगर मेहनत प्राप्ति हो जाती, कोनो गरीब मानुष हठात कोनो परिश्रम करलो ना किछु किछु प्राप्ति हो गेलो, ऐसे जिस भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा सहयोग दिया जाता है, जे आत्मार प्रति एक्स्ट्रा सहयोग देवा है, वह आत्मा महसूस करती कि हमको विशेष मदद मिली है। সেই আত্মা অনুভব করে कि हमें विशेष मदद पाচ্ছি।
साकार रूप में भी कई आत्माओं को एक्स्ट्रा सहयोग देने का सबूत दिखाया। साकार रूपे बाबा किछु आत्मादेरके एक्स्ट्रा सहयोग देवार प्रमाण देखिएছেন। ऐसे फॉलो फादर करो। 5 कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, केवल कोई आत्मा अगर आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी बाकी বলছেন যে অকল্যাণ করছে তার উপরেও कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि व्यक्ति रखना ही कल्याणेर भावना, कल्याणी दृष्टि वृत्ति रखा मीन्स उसको क्षमा करना। कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना माने जे कल्याण करছে তার উপর कल्याण करा। अच्छे के साथ अच्छा चलना, भालो संगे भालो है चला, ये तो सभी जानते हैं, এটা সবাই जाने। लेकिन अकल्याण की वृत्ति वाले को किंतु बाबा বলছেন যে অকল্যাণের করতে এসে তোমার अपने कल्याण की वृत्ति से निजेर कल्याणेर वृत्ति द्वारा परिवर्तन कर देना बा क्षमा कर देना, ताके परिवर्तन करे देवा बा क्षमा करे देवा, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। এটাই হচ্ছে বিশেষ আত্মাদের विशेषता। मास्टर क्षमा के सागर बन, मास्टर क्षमा सागर हुए उस आत्मा को क्षमा कर दो, सही आत्मा के क्षमा करे दाओ। तो ये क्षमा ही उनके लिए शिक्षा हो जाएगी, एक क्षमाटाई तार जन्य शिक्षा हो जाबे। क्योंकि आजकल शिक्षा देने से कोई समझता कोई नहीं भी समझता। आजकल शिक्षा दिले क्यों बुझते चाहे और क्यों बुझते चाहे ना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया है। এবার ডাইরেক্ট আপনি কাউকে শিক্ষা দেবেন সেই সময় এখন পার হয়ে গেছে। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो। এখন তাদেরকে ভালোবাসা দিতে হবে, সম্মান দিতে হবে, ক্ষমা করতে হবে। यही शिक्षा देने की विधि है। 6 यदि आप समझते हो कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, यदि আমরা বুঝতে পারছি कि কেউ ভালো কাজ করছে না, रॉन्ग कर रहा है, तो यथार्थ कर्म ना करने वाले को ताहले जे सठिक काज करছে না, यथार्थ कर्म सिखाने बा शिक्षा देने की विधि है, ताके यथार्थ कर्म शेखानो बा शिक्षा देवार पद्धति आछे। कभी भी उसे सीधा नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो, कखनो ताके डायरेक्ट बोलबेन ना कि तुमी
ভুল করছো, তুমি রং আছো। ये कहने से वो कभी नहीं बदलेगा, বলছে এটা বললে সে কখনো পরিবর্তন হবে না। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती, আগুনকে নেভাবার জন্য আগুন জ্বালানো হয়, उस पर ठंडा पानी डाला जाता है। ऐसे कभी भी किसी को पहले से रॉन्ग कहकर, বলছে প্রথমেই কাউকে তুমি ভুল আছো बोले शिक्षा देना शुरू कर देंगे तो वह दिल शिकस्त हो जाएंगे। শিক্ষা দিতে যদি শুরু করি তাহলে সে दिल शिकस्त हो जाएंगे, माने निराशावादी। पहले उसे अच्छा अच्छा कहकर थमाओ, তাকে বলুন তুই খুব ভালো, তুই খুব ভালো। पहले पानी डालो, फिर सुनाओ कि आग क्यों लगी। आगे ভালো ভালো বলো, জল ডালো, তারপর বলুন এবার আগুনটা কেন লাগলো। पहले ये नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, पहले ये नहीं बोलना है तुम एमन, तुम खराब, तुमने ये किया। पहले उसे हिम्मत दिलाओ, अर्थात क्षमा करो फिर शिक्षा दो। आगे हिम्मत दिलाओ, क्षमा करो, तारपरे शिक्षा दो। 7, जैसे बाप दादा कभी किसी को डायरेक्ट शिक्षा नहीं देते हैं, बाबा कखनो डायरेक्ट काउके शिक्षा देय ना, मुरली में सुना देते राइट क्या है रॉन्ग क्या है। बाबा आगे खूब महिमा करे मुरली थे, बोलते ना लक्ष्मी नारायण बनोगे, सब कोई बोलता हाँ, हाथ उठाते। अब उसके बाद बोलते हैं लक्ष्मी नारायण बनने के लिए ये सारी विशेषताएं हैं, चेक करो। हम लोग अपने आप शांत हो जाते हैं। अगर कोई सीधा आकर पूछेगा कि क्या मैं रॉन्ग हूं, यदि केउ डायरेक्ट ऐसे जिज्ञासा करे कि आमी रॉन्ग आछि, तो कहेंगे नहीं तुम तो बहुत राइट हो। बाबार सामने क्यों बोलले बाबा तो ना तुम एकदम राइट आछो, क्योंकि उसपे उस समय हिम्मत नहीं होती। बाबा बोलছেন সেই সময় তার মধ্যে শক্তি থাকে না। जैसे पेशेंट आखिरी श्वास पर भी होता है, लास्ट निश्वास যখন নিতে থাকে तो भी डॉक्टर उसे डायरेक्ट कभी नहीं कहेगा कि तुम नहीं बच सकोगे। ভালো যে ডক্টর হয় সে কি করে, বলে না না আপনি ঠিক হয়ে যাবেন, নিশ্চিন্ত থাকুন, কালকেই আপনি দৌড়াবেন। वही बात है, किसी की दिल कमजोर हो और आप उसे ऐसी बातें कह दो, কারণ মন যদি কমজোর তাকে যদি আমরা এরকম কথা বলি तो हार्ट फेल हो जाएगा। इसलिए शिक्षा देने के पहले उसकी धरनी को देखो, माने ताके देखो तार भेतरे कतटा शक्ति आछे। क्षमा करो फिर शिक्षा दो, आगे क्षमा करो तारपर शिक्षा दो। रॉन्ग को रॉन्ग बात समझानी है लेकिन थोड़ा धीरज से, ধৈর্য ধরে তাকে বোঝাতে হবে যে এটা তোমার রং।
इशारा दो लेकिन टाइम देखकर, इशारा दीते बोलছে কিন্তু সময় देखे। 8 मालिक बनकर शिक्षा देने के साथ साथ मालिक हुए बाबा शिक्षाओं दीते, तार साथे साथे बालकपन की विशेषता कभी नहीं भूलो। बालक सो मालिक, मालिक सो बालक, दोनों बावड़े याद रखो। शिक्षा देने के पहले स्वयं में रहम भाव धारण करो। अच्छे शिक्षा देवार आगे निजेर मध्य दया भाव धारण करो, तो आपके दिल के रहम का भाव उसे लगेगा। हमारे मने दया भाव तार ऊपर इफेक्ट करबे। आप दाता के बच्चे हो तो पहले उसे हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ, फिर उसे कुछ भी बात मनाना चाहो, कोई भी शिक्षा देने चाहो तो वह बात मना सकते हो। आगे उमंग उत्साह खुशी दाओ, तारपरे बोलले कष्ट होगा। वास्तव में पालना की यही विधि है। यदि क्षमा भाव नहीं करते तो प्रजा आपको विश्व महाराजन कैसे मानेगी? अगर क्षमा भाव नहीं होगा तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे? 9 कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो लक्ष्य रखो, उससे मुझे दुआएं प्राप्त करनी है। माने जे केउ आमादेर सम्पर्के आसे आमादेर एटा चेष्टा करते हबे तार काछ थेके आमरा जेनो दुआ निते पारी। दुआएं लेने का सहज साधन क्या है? हाजी करना। इसीलिए किसी को भी किसी बात में ना करके हिम्मतहीन नहीं बनाओ। কাউকে কোনো কথায় না পারবে না, তোমার দ্বারা হবে না, এরকম বলে হিম্মতহীন बनाবে ना। अगर कोई रॉन्ग भी है तो उसे सीधा रॉन्ग कहकर शिक्षा नहीं दो, पहले उसे दिलासा दो, हिम्मत दिलाओ। पहले उसको हाँ करके पीछे समझाओ तो वह समझ जाएगा। সে এভাবে করলে সে বুঝে যাবে। पहले रिगार्ड दो, रॉन्ग भी हो तो भी उससे पहले अच्छा कहो, जिससे उसमें हिम्मत आए। रॉन्ग भी है तो भी उनको हमें अच्छा बोलना है जिससे उनके अंदर हिम्मत आए। जैसे कोई गिरा हुआ होता है, जो पड़े जाए रास्ताয় धरुन, तो उसे सहारा देकर पहले खड़ा करेंगे ना, কি করি তাকে सहारा दी ना তোলার জন্য, নাকি বলে পড়ে গেছো ভালো হয়েছে পড়ে থাকো। फिर गिरने का कारण बताएंगे कि এইভাবে চললে পড়তে না, এইভাবে চলেছো। इसे ही कहते क्षमा भाव अथवा उदार भाव। इससे ही उस आत्मा से संतुष्टता की दुआएं मिलेगी। এটার দ্বারাই সেই আত্মার কাছ থেকে সন্তুষ্টতার আশীর্বাদ पाबो। 10 यदि कोई आपके सहयोगी भाई या बहन, जो हमारे सहयोगी भाई बोन आछे, परिवार की आत्माएं बेसमझी বা বাল হদ से আপনার পরিবারে কেউ যদি না বুঝে বা हट करे अल्पकाल की वस्तु को सदा काल की प्राप्ति समझ, अल्पकाले वस्तु के सदा काले प्राप्ति भेबे अल्पकाल का मान शान बा
अल्पकाल की इच्छा रखती है, अल्पकाले नाम मान स्थान, अल्पकालीन इच्छा रखे तो उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बनो। সে যদি জেদে এসে সেটাই ভাবছে, বা হচ্ছে কোনো ব্যাপার নয়, তাকে সম্মান দাও, নিজে निर्माण করে যাও। उस समय उन्हें शिक्षा देने से टकराव पैदा होगा। সেই সময় তাকে যদি শিক্ষা দিই তাহলে কি হবে? তর্ক বিতর্ক। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है। যখন ছোট বাচ্চা যে জিনিসটা আগুন, যখন আগুনে হাত দেওয়া উচিত না সেটা জানে না, সেটাকেও খেলা ভেবে আগুনের দিকে দৌড়ায় না, ऐसे बात है। तो उसे कुछ देखकर छुड़ाना होता है, या फिर चक्कू को कुछ हाथ में ले लेता है। ছোট বাচ্চা জানে না তো ছুরি হাতে নিয়ে নিয়েছে, আমরা এখন জোর করে টানলে তো ওর হাতে লাগবে, তখন তাকে ওর থেকে ইন্টারেস্টিং কোনো কিছু দিয়ে ওর থেকে আমরা নিই। तो ऐसे ही बात है, हट से नुकसान हो जाता है, जेद करे नीले क्षति होवे। ऐसे उन्हें शिक्षा देकर जबरदस्ती उन बातों से हटाना, এইভাবে আমরা কাউকে শিক্ষা দিয়ে না এটা তোমার ঠিক নয়, এটা বাবা বলছে করবে না, अर्थात कसमकस में लाकर उनके पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती है। कसमकस में ले आते तो जब पुरुषार्थ एगिए যাচ্ছিল সেটা কমে যাবে। इसलिए ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलन से বলছে এরকম সময় যুক্তি যুক্ত চলনের দ্বারা पर उपकारी पर क्षमा भाव से सम्मान देकर যারা আমাদের অপকার করছে তাদের উপর ক্ষমা ভাব করে उन्हें समझदार बनाओ, তাদেরকে বুদ্ধিমান बनाओ, जिससे वह स्वयं महसूस करे कि ये बात नुकसान कारक है, যাতে তারা নিজেরাই বুঝবে कि এটা আমার ক্ষতি। 11 किसी भी आत्मा को शिक्षा देने के पहले शुभ चिंतन के खजाने से संपन्न बनो। যে কোনো আত্মাকে শিক্ষা দেওয়ার আগে শুভ চিন্তনের নিজেকে ভরপুর করতে হবে। सदा वित्ती और दृष्टि शुभ हो, गिरी हुई आत्माओं को ऊंचा उठाने की दृष्टि हो, যারা পড়ে গেছে তাদেরকে উঁচু তোলার দৃষ্টি। किसी के प्रति घृणा दृष्टि ना हो, কারো প্রতি ঘৃণা দৃষ্টি হবে যেন না হয়। किसी की कमजोरी को जानते हुए भी उस आत्मा की कमजोरी भुलाकर, কারোর कमजोरी আমরা জানি কিন্তু সেটাকেও বলছে ভুলিয়ে उसे विशेषता की स्मृति दिलाओ। जैसे बाबा रोज हमारी महिमा ही करता रहता है ना, बाबा हमारी अवगुण तो बहुत जानता है, अगर अवगुणों का लिस्ट चालू कर देना तो कोई भी हम लोग रहेंगे, सब भाग जाएंगे, किंतु बाबा महिमा करे करेই আমাদেরকে চেঞ্জ করছে। এইভাবে বলছে जिससे वह समर्थ बन जाए, बाप दादा द्वारा ली हुई शक्तियों के सहारे की टांग दो। বাবার থেকে যে আমরা শক্তি পেয়েছি সেই শক্তির সাহারা দিয়ে তাকে পা দিন। लंगड़े को भी चलाने के निमित्त बनो, মানে ঘোড়া যে আছে তাকেও চালাবার নিমিত্ত হও। दिल शिकस्त आत्मा को दिल खुश मिठाई द्वारा शक्तिशाली बना दो। दिल खुश मिठाई के लिए बाबा बोला था ना मुर्गे में, दिल खुश मिठाई हर समय बांटते चलो, यही है शिक्षा देने का यथार्थ स्वरूप। 12 बाप दादा किसी भी बच्चों को शिक्षा देते पहले स्वमान देकर फिर शिक्षा देते।
मतलब हमारा श्रेष्ठ सम्मान याद दिलाते, फिर हमें शिक्षा देते। आजकल जो भी आते वे मान चाहते हैं, क्योंकि ठुकराए हुए को सम्मान बा रिगार्ड चाहिए। মানে দুনিয়ার কাছ থেকে তো তারা তাদেরকে সবাই ठोकर মেরেছে না, तो সেই জন্য তারা কি চায়, সম্মান চায়, रिगार्ड चाहिए। इसलिए सबको पहले रिगार्ड दो, फिर शिक्षा दो। जैसे ऑपरेशन करने के पहले इंजेक्शन आदि से, ऑपरेशन करते तो पहले क्या करते, इंजेक्शन देते जिससे सूद बूद भुलाते हैं, एनेस्थेसिया देके सुला देते हैं ना। तो पहले उसे रिगार्ड देके उस नशे में उसको ठहराओ, और ताके सम्मान दिए ताके সেই নেশাতে स्थित करो। फिर कितना भी ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। बाबा पद्धति हमारे सीखे दीजिए, ठीक है। फिर आपकी हर बात वो मानेगा, ये भी एक तरीका है, ठीक है। जब ये संस्कार भर जाएंगे तब विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। যখন এই সংস্কার আমাদের মধ্যে এসে যাবে তখন সবাই আমাদেরকে সম্মান করবে। 13 सारे दिन में जिन आत्माओं के संपर्क में आते हो, सारा दिनेर मध्य যত आत्माদের সম্পর্কে আসছেন, सबके प्रति दया दृष्टि कृपा दृष्टि रखो। फैमिली मेंबर रास्ता दिए आसছেন, কত आत्माকে देखते देखते আসছেন, तो सबके प्रति कृपा दृष्टि दया दृष्टि। कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, जेरकम ही संस्कार हो, लेकिन आपकी दया बा कृपा की दृष्टि, हमारे दया बा कृपा दृष्टि पत्थर को भी पानी कर सकती है, पाथर को जल। ऑपोजिशन वाले पोजीशन में टिक सकते हैं, जो ऑपोजिशन को छिलो से पोजीशन में टिक जाएंगे। कितना भी विरोधी हो, इस विधि से गले मिलने वाला हो जाएगा। जितना भी विरोधी हो वो आपका गला, लेकिन क्षमाशील बनो। सिर्फ शिक्षा देने वाले नहीं, जो कमजोर आत्मा है, किसी ना किसी बात के बसीभूत है, कमजोर आत्मा है, कोनो ना कोनो व्यापारे बसीभूत है, उसके प्रति दया भाव की आवश्यकता है, तार प्रति दया दृष्टि रखो। शिक्षा भले दो, लेकिन दया दृष्टि रहम और सुख कल्याण की भावना से उसे शिक्षा दो, किंतु दया दृष्टि रहम सुख कल्याण की भावना से क्षमाशील बन युक्ति युक्त शब्दों द्वारा शिक्षा दो। युक्ति युक्त शब्द द्वारा शिक्षा दो, फिर साक्षी हो जाओ। शिक्षा दिन से मान लो तो खूब भालो, ना मान लो तो खूब भालो, माने साक्षी हो जाए। मैंने बोला वो माना क्यों नहीं, ये नहीं सोचना है। 14 वर्तमान समय पुरुषार्थियों में 2 कमियां दिखाई देती है। আমরা পুরুষার্থের মধ্যে দুটো কমি বাবা দেখছেন। एक है अभिमान, दूसरा अनजानपन, माने जाने ना जाके बोला है अनजानपन। अभिमान के कारण किसी भी शिक्षा, अभिमाনের জন্য কোনো শিক্ষা বা ইশারে को
अपनी उन्नति का साधन समझकर निजेर उन्नति साधन भेबे समा नहीं सकते, সেটাকে অন্তর্লীন করতে পারি না। सूक्ष्म में वृत्ति বা দৃষ্টি में हलचल मचती है, মনের ভেতরে দৃষ্টি বৃত্তিতে हलचल থাকে। सोचते हैं इसने ऐसे क्यों कहा, এরকম আমাকে কেন বললো, ये भी मेरा अपमान है, এইভাবে বললো মানে এটাও আমার অপমান করলো। दूसरे, এটা প্রথম अभिमाने যারা থাকে। दूसरी और अपने को बचाने के लिए अनजान बन जाते। दूसरा क्या करते, নিজেকে বাঁচাবার জন্য আমি তো জানি না अनजान হয়ে যায়। इसलिए उन्हें शिक्षा देनी है तो डायरेक्ट शिक्षा देने के बजाय, সেই জন্য তাদেরকে যদি শিক্ষা দিতে চাও তাহলে ডাইরেক্ট শিক্ষা দেওয়ার জায়গায় अपने शिक्षा स्वरूप से शिक्षा दो, নিজেকে সেরকম তৈরি করে। जैसे बाबा हर काम पहले खुद करता था, फिर उनको देख के सारे लोग करते थे, এরকম বলছে আগে আপনি করে দেখান। पहले क्षमा भाव धारण करो, जैसे साकार रूप में कदम कदम पर हर कदम शिक्षक के रूप में, बाबा প্রতিটা পদক্ষেপে शिक्षक रूपे प्रैक्टिकल में करके दिखाया, प्रैक्टिकल करे दिखालें, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हो, बाबा चरित्र बोला है, ऐसा फॉलो फादर। लास्ट पॉइंट, जैसे बाप दादा बच्चों को समान बनाने के लिए शिक्षाएं देते, हमेशा बाबा बोलते हैं ना बाप समान बनो, ये शिक्षाएं ही बाबा का स्नेह है, এটাই তো বাবা ভালো, যাকে ভালোবাসবো তো তাকেই তো শিক্ষা দেব না। तो बाप समान स्नेह संपन्न बनकर फिर किसी को शिक्षा दो, बाबा समान स्नेह संपन्न हुए तारपर काउके शिक्षा दाओ। वाणी से शिक्षा देने से हिम्मत आती है, लेकिन अल्पकाल के लिए, माने काउके बुझाले हिम्मत आसे किन्तु सेटा अल्पकाले। इसलिए वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की, वाणी संगे संगे श्रेष्ठ संकल्पे सूक्ष्म शक्ति अर्थात अपनी स्वभावना से आत्माओं में बल भरो, सूक्ष्म शक्ति अर्थात আমাদের শুভ ভাবনার দ্বারা তাদের মধ্যে বল ভরো। किसको वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, वाणी द्वारा शिक्षा देवा হচ্ছে कॉमन ব্যাপার, लेकिन अभी सब अनुभव चाहते हैं, এখন সবাই अनुभव चाहे। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा के करके सूर्य शक्ति माध्यम द्वारा सौर शक्ति द्वारा कई कार्य सफल करते हैं, अनेक কিছুই আজকে দুনিয়ায় হয়। ऐसे संकल्प शक्ति इकट्ठी की हुई होगी तो बल बढ़ेगा। এবার আছে শুভ সংকল্প শক্তি যদি আমাদের মধ্যে থাকে, স্টক থাকে, তাহলে সেটা অন্যকে শক্তি দেবে। तो ऐसे बाप समान हम लोग को शिक्षा और साक्षी बनना।